श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री संत शिव महापुराण की कथा जो कि बठिंडा पंजाब में चल रही थी, आज 7वें दिवस की कथा समाप्त हो चुकी है। इसी तरह से यह जो कथा चल रही थी, 7 दिवसीय कथा चल रही थी, यह भी पूर्ण हो चुकी है। अगली कथा गुरुजी की 16 जनवरी से आएगी, जो कि महाराष्ट्र में हो रही है। अगर आप किसी कारणवश आज की कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो आपको इस छोटे से वीडियो में कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोगी पत्र जानने को मिल जाएंगे। और गुरुजी ने जो भी उपयोगी उपाय या पत्र बताए, वो भी सारे कुछ आपको इस छोटे से वीडियो में जानने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा, जितनी मुश्किल से यह मानव का शरीर मिलता है, उतनी मुश्किल से हमको भगवान की अविरल भक्ति मिल पाती है। फिर गुरुजी ने कहा कि इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जिनका शरीर अच्छा नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के कोई दिक्कत है तो कोई बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। तो हमको ईश्वर का धन्यवाद प्रतिदिन करना चाहिए कि ईश्वर ने हमको स्वस्थ शरीर दिया, अच्छा शरीर दिया है। इसके लिए हमको हर दिन ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा, यदि आपकी काया सुखी है और यदि आपके घर में माया है, तो ही आप जो इस धरती पर आपके लिए वह स्वयं स्वर्ग है। फिर गुरुजी ने कहा, यदि तुम अपना कर्म करते करते अगर भगवान के दरवाजे तक जा पा रहे हो या गुरु के दरवाजे तक जा पा रहे हो, तो समझो कि आप चारों धाम की यात्रा कर ले रहे हैं और उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। तभी एक पत्र आया जो कि अमन सिरसा जी लेकर आए। उन्होंने कहा, 2021 में मेरे पिताजी के पेट में गठान हो गई थी। उससे कुछ वर्ष पहले उनको एक बीमारी हुई थी, जिससे कि उनके शरीर की सारी नसें ब्लॉक हो जा रही थी। धीरे धीरे उनके शरीर काम करना बंद हो गया था और एक हाथ और एक पैर ने उनका बिल्कुल काम करना बंद हो गया था। फिर जब अभी डॉक्टर को चेक कराया तो उनको कैंसर हो गया। उसके बाद उनका कीमो होने लगा। फिर मेरी ताई जी जब उनको देखने के लिए आई, तो उन्होंने कहा कि शिव मंदिर जाना चालू करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ और एक बेलपत्र खिलाना चालू करो। पर उन्होंने कहा, गुरुजी हमें तो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें तो इस बात पर विश्वास नहीं था कि कहीं इससे भी ऐसे कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर ताई जी के आग्रह करने पर हम मंदिर जाने लगे और हमने 15 दिन तक लगातार उनको बेलपत्री खिलाई और जल का आचमन कराया। उसके बाद हमने जब डॉक्टर को दिखाया, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से उनकी रिपोर्ट नील आई, उनका कैंसर ठीक हो गया था। और जो बिस्तर पर ही पड़े रहते तो उनका शरीर काम नहीं करता था, भोलेनाथ की कृपा से उनका शरीर भी काम करने लगा। हम बाबा भोलेनाथ का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। तभी गुरुजी ने कहा, अगर शिव की कथा सुन पा रहे हो या शिव मंदिर जा पा रहे हो, तो यह भी शिव की ही कृपा होती है और शिव आपकी ज़िंदगी अवश्य बदलना चाहते, तभी आप शिव मंदिर या शिव की कथा सुन पाते हो। तभी निर्मला जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी हम पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, इतना कर्जा हो गया था कि चुकाना भी मुश्किल था। हम बहुत कष्ट से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर आपकी कथा सुनी, उससे हमको बल प्राप्त हुआ और बाबा की कि आपने जो बेलपत्री के कांटों वाला जो उपाय बताया था, वो भी हमने किया। बाबा की कृपा से मेरा कर्जा छूट गया और हमने संकल्प लिया था कि जब मेरा कर्जा छूट जाएगा तो आपकी कथा पंडाल में कथा सुनेंगे। इसीलिए हम कथा सुनने के लिए आए और आपका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। तभी एक पत्र राकेश जी भी लेकर आए। उन्होंने कहा, मेरे पिताजी की बहुत तबीयत बिगड़ गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो उनको 3 स्टेज का कैंसर बताया। फिर उनकी हालत बिगड़ती चली गई। फिर जब दिखाया तो उनको 4th स्टेज का कैंसर डॉक्टर ने बता दिया। डॉक्टर ने कहा, इनके पास सिर्फ 2 से 3 ही दिन बचे हैं, आप इनको घर घर ले जाइए। उन्होंने हॉस्पिटल से घर भेज दिया। फिर मेरी पड़ोस की एक महिला देखने के लिए आई, तो उसने कहा, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो। हमने कहा 2 से 3 ही दिन शेष है, चलो बाबा पर जल चढ़ाते हैं। और उनकी बाबा की कृपा से उस जल का आचमन कराए, वो कराए तो उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ और वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। बाबा का धन्यवाद करने आए हैं। गुरु जी ने कहा कि अगर शिव पर तुम 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो और तुम्हारा विश्वास अगर पक्का है, अगर विश्वास तुम्हारा दृढ़ है, मजबूत है, तो ऐसा कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो कि बाबा भोलेनाथ पूरा ना करें। बस इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए आपका विश्वास जरूरी है। जितना आपका विश्वास मजबूत होगा, आपको भोलेनाथ की कृपा उतनी अधिक प्राप्त होगी।
फिर गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे घर में अगर कोई ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा है, और अगर यह थोड़ी सी भी अगर गुरुजी ने कहा अगर थोड़ी सी भी अगर वो मंदिर जा रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, तो यह सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे परिवार का, स्वयं का, सबका कल्याण है। इस कल्याण होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर तुम्हारे घर में एक भी व्यक्ति ऐसा, अगर घर में एक भी कौड़ी अच्छी है, तो तुम्हारे परिवार का कल्याण होना निश्चित है। फिर गुरुजी ने कहा कि जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर शिव की आराधना करते हैं, शिव पर जल चढ़ाते हैं, उनकी कोई भी पूजा करते हैं, तो स्वयं कार्तिकेय भगवान आकर हमारे कष्टों को, हमारे दुखों को, उनको समाप्त करते हैं। तो इसलिए जब भी आप शिव मंदिर जाएं और उन पर, भोलेनाथ पर जल समर्पित करें या जो भी पूजा करें, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। तभी ज्योति जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पति जो कि बीएसएफ की नौकरी करते हैं, उनको मिर्गी की बीमारी हो गई थी। 8 से 15 दिन में उनको मिर्गी के दौरे पड़ जाते थे। फिर हमने आपकी कथा के बारे में सुना, फिर हम शिव मंदिर जाने लगे और हमने अपने पति से भी कहा कि आप भी मंदिर जाइए, शिव मंदिर जाइए, बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाइए, नंदी के पास बैठकर एक बेलपत्री खाइए और बाबा के मंदिर की साफ सफाई कीजिए। मेरे पति ऐसा ही करने लगे। गुरुजी 1 साल हो गए, मेरे पति को कोई भी मिर्गी का दौरा नहीं आया 1 साल से। तभी दीक्षा जी भी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मैं बचपन, बच्ची एक पत्र लेकर आई जो कि 8 साल की थी। उन्होंने कहा, मैं बचपन से अंधी हूँ, मैं ये दुनिया, मैं, उन्होंने कहा, गुरुजी मैंने ये दुनिया कभी नहीं देखी है अपने आँखों से, मैं बस आपको छूकर स्पर्श करना चाहती हूँ और बाबा भोलेनाथ की कृपा का अनुभूत करना चाहती हूँ। गुरुजी ने उनको व्यासपीठ पे भी बुलाया था और खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी रेवा जी पत्र लेकर आई जो कि जम्मू में रहती हैं। उन्होंने कहा, मेरी शादी को 22 साल हो गए थे, मेरी कोई भी औलाद नहीं थी। फिर हमने बाबा की कथा टीवी पर सुनी और बाबा की कृपा से हम आंकड़े की जड़ का उपयोग किया और बेलपत्री खाने लगी, जल का आचमन करने लगी और अपने पति को भी मंदिर ले जाने लगी। फिर हमने अपना डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट भी चालू किया। गुरुजी बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि 22 साल बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हम तो नहीं आ सकते क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा ही है, लेकिन उन्होंने कहा मेरी देवरानी और मेरी जेठानी दोनों आई हैं। कथा पंडाल में गुरुजी ने उनको टीवी पर भी दिखाया था और गुरुजी ने उनको खूब सारा आशीर्वाद दिया और उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम होती है। उसके बाद गुरुजी ने कहा, टीवी पर सुनो या मोबाइल पर या पंडाल में, कहीं भी अगर आप कथा सुनते हो, अगर हृदय से सुनते हो, दिल से सुनते हो, तो बाबा की करुणा, बाबा की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम लेती है। अगर कहने या सुनने में, बोलने में कोई भी त्रुटि हुई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं नई कथा में 16 जनवरी को। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बाबा पर एक लोटा जल समर्पित करना ना भूलें और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस आपको उन पे अपना विश्वास दृढ़ रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।